आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारा केस बेस्ड है वो जो 2025 में आ गया है उससे रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों समझ के चलते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये डाउट था, उनकी ये क्वेरी थी कि हमें इक्वेशन कैसे सेट करनी है, ये समझ में नहीं आता। ये आप लोगों का कसूर नहीं है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली बेस में कभी करके नहीं देखा है, ना किसी ने अभी तक आपको ऐसा कुछ समझाया है। तो पहले तो समझोगे कि प्रैक्टिकली कैसा यूज है, तो मैं बताती हूँ ऑब्जर्वेशन से कैसे कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट है हम कैसे इक्वेशन सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया है, वो हमारा क्या है 200 टाइल से कवर हो रहा है। ऐसे समझ लो जैसे आपकी रूम है, उसमें आपको नीचे का सरफेस है वो 200 टाइल से हम जो है कवर हो रहा है, मार्केट जाते हैं। अब क्या हो रहा है, और वो टाइल्स है वो किस शेप में, स्क्वायर की शेप में है। तो मान लो कि ये मेरे पास क्या है, सरफेस है, यानी कि अब हम क्या करते हैं, अब दुकानदार ये कहता है कि जो आप टाइल्स ले रहे हो, जो आपने पसंद करी है, उसकी जगह आप बड़ी टाइल्स जो प्रीवियस टाइल्स से क्या 1 मीटर ज्यादा बड़ी है और स्क्वायर की शेप में करते हो, तो वो एरिया क्या होगा, उतने ही पैसे अमाउंट है आपको देने पड़ेंगे, वो आप कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि बड़ी भी उतने रुपीस की है और छोटी भी उतनी रुपीस की है। तो क्या करते हैं, पहले 200 टाइल्स में कवर हो रहा था एरिया, अब किसमें 128 टाइल्स में कवर हो रहा है, अंतर इतना है। अब देखो यहाँ पे साइड्स है, साइड कितने का एरिया कितना आया होगा, एक्स स्क्वायर आया होगा। तो यहाँ अगर मैं बड़ी करूंगी तो यहाँ यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मीटर ज्यादा है प्रीवियस वाली से, तो अब क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर होगा। क्यों होगा स्क्वायर, क्योंकि हमें एक से साइड्स का, एक हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है, एक टाइल का, छोटी टाइल का। ये हमारे पास इक्वेशन चल रही है, बस इसको ऑब्जर्वेशन से कैसे कर सकते हैं वो चेक करते हैं। अगर हमने 1 मीटर की यूनिट की ली होगी तो यहाँ पे हम कितने की ले रहे होंगे, 2 × 2 की ले रहे होंगे। तो देखो कभी ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 200 के मल्टीपल्स में हमेशा लास्ट में 0 आएगा, और यहाँ पे 8 का मल्टीपल्स 0 कब आएगा, जब 5 आएगा। बस यहीं पे मेरा काम खत्म। प्रैक्टिकली बेस में ये ऐसे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ अगर 5 आया होगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, 4 आया होगा। 4 × 4 क्यों किया है, क्योंकि एक टाइल का हमें एरिया निकालना है, तो यही है। तो टाइल का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, टाइल की शेप में स्क्वायर में है, कभी मेरा इक्वल होगा तो 4 और 5, यानी कि x की वैल्यू, एक टाइल्स की यूनिट कितनी होगी, 4, डायरेक्ट निकाल दिया। इक्वेशन कैसे सेट करते हैं वो हम देखते हैं। ये तो मेरे पास क्या हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब देखो हमारे पास क्या है, 200 टाइल्स है, तो हमने कितनी अज्यूम करी है, हमने x यूनिट एज्यूम करी है। तो स्क्वायर जो एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। दूसरी टाइल जो है हमने x + 1 की अज्यूम करी है, तो एरिया कितना, बस इक्वेशन सेट, ये हमारा हो गया। अब मैं रिड्यूस कर देती हूँ 8 की टेबल से, 16 x स्क्वायर + 2x + 1, ये मेरे पास कितना हो गया 25। ये 9x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब मैं क्या करूंगी, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 36 प्लस का 4x माइनस का 16, 9 है जो हमारे पास है x - 4 + 4 x - 4, तो क्या हो जाएगी, साइड्स 4 आ गई। डायरेक्ट हमारा शॉर्ट ट्रिक ये है। और जो हमारे पास साइड्स की यूनिट कितनी की थी, 4 मीटर की थी। इस टाइप से किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।